हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो? उम्मीद करते सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे चैनल पे ये दूसरा ब्लॉग है। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो रही है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी के बारे में। और ये कैसी बात, मतलब तो ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन वाला एक ब्लॉग बनाया है, जो पहला ही ब्लॉग है मेरे चैनल पर। तो मैंने उसमें डाला है दोस्तों कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटी बेटी। तो दोस्तों, फैमिली कंप्लीट हो जाती है 2 बच्चों से और मेरे हस्बैंड। तो और क्या चाहिए एक माँ को, मतलब एक बेटा एक बेटी मिलके कंप्लीट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, और अनवांटेड मतलब कोई वो आ जाए, प्रेगनेंसी, अनचाइल्ड प्रेगनेंसी, जिसको हमने सोचा नहीं हो कि हमें बेबी प्लानिंग करनी है और बिना प्लानिंग के ही बेबी आ जाए, तो क्या होता है, क्या बीतती है। तो ये वाला एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ब्लॉग को प्लीज़ फुल वॉच करना। तो दोस्तों, मैं बता देती हूँ कि ये मेरा पीरियड आता है 30 तारीख को, मतलब 30 मई को मेरा कंप्लीट हुआ था पीरियड। सेकंड आना था 30 जून को, बट मेरा पीरियड नहीं आया। तो मेरा पीरियड 4-5 दिन चढ़कर आता है। तो मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद 8 दिन हो गए, तो मैंने ऐसे टाल दिया। लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, मेरे को हार्मोन्स दिखाई देने लग गए थे, मतलब जो भी सिम्टम्स होते हैं, मेरे हार्मोन्स गड़बड़ हो गए थे। मेरे को भूख नहीं लग रही थी, मेरे को जीने नहीं चढ़ा जा रहा था, सांस प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, फिर मैंने ऐसा अपना दिमाग लगाया। मेरे हस्बैंड कहते दिखाने चलो, लेकिन मेरे को कुछ और अलग लग रहा था। वोमिटिंग होती थी, उल्टियाँ होने लगी अचानक से। फिर मेरे को भरोसा हो गया कि मेरी प्रेगनेंसी आ गई है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो दोस्तों, मैंने प्रेगनेंसी किट मंगवाई और मैं दिखाती हूँ। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था 16 जुलाई को। तो 16 जुलाई को मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। तो उसमें क्या पता चलता है दोस्तों, ये है पॉजिटिव लाइन। इस पे 2 लाइन आप देख रहे हो, ये पॉजिटिव। यह लाइन देखकर मेरे होश उड़ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई प्रेगनेंसी आए, क्योंकि मैंने जब चाहा भगवान ने तब मुझे बेबी दिए हैं। और जब मैंने कंसीव किया तभी ही मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए हैं। और मेरी शादी को 10 साल हो गए दोस्तों। ये सुनकर मैं डिप्रेशन में चल गई, टेंशन में आ गई। और मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या होगा अब, क्योंकि मेरी बॉडी इस बच्चे को पेट में रखने की इजाज़त नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरा माइंड भी ऐसा ही सेट हो गया था कि मुझे ये बेबी रखना ही नहीं है। ये कैसे हो गया? तो लेकिन कहते हैं ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। जब जिसको आना है तो वो आएगा, कोई रोक नहीं। जिसके भाग्य में जो लिखा है वो मिलता है। तो दोस्तों, फिर इसके बाद मैंने अपने रिलेटिव में बात की। वहाँ से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। डरा दिया था कि अगर आप डीएनसी कराओगी, सफाई कराओगी, तो आपका लगेगा, ये होगा। क्योंकि मुझे डीएनसी से बहुत डर लगता था, क्योंकि मुझे बेबी नहीं रखना था, ना ही मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड की इच्छा तो थी, लेकिन 3 बच्चे आज की डेट में बहुत होते हैं दोस्तों। उनको पालना पोसना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये ही बहुत होता है, क्योंकि आज की डेट में महंगाई इतनी है कि हम 2 बच्चों को नहीं पाल सकते। तो नेक्स्ट डे हम गए थे डॉक्टर पे। तो डॉक्टर ने मुझे चेक किया, मेरा अल्ट्रासाउंड किया, यूरिन की जाँच हुई थी, खून की जाँच हुई थी। तो उसमें पता चलता है दोस्तों कि मेरी अच्छी खासी 6 वीक की प्रेगनेंसी बन गई है। डॉक्टर ने पूछा सबसे पहले क्या करना है, बच्चा रखना है? तो मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि मैं प्लानिंग करके ही गई थी, मुझे बच्चा नहीं रखना है। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी थी डीएनसी की, बट मैंने डीएनसी नहीं कराने का फैसला किया, क्योंकि मुझे डीएनसी से डर लग रहा था। मैंने मेडिसिन का ही बोला था डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि इसका कोई 100% नहीं बोल सकते कि इसमें आपका अबॉर्शन हो जाए। तो दोस्तों, मैंने एमपीटी किट का मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। मैंने एमपीटी किट ली थी। उसके बाद मैंने बड़ी टैबलेट खाई थी। तो वो 24 घंटे के बाद मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। यहाँ तक कि मुझे 36 घंटे हो गए, फिर भी कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। मैं सोच रही थी माइंड में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, भगवान क्या चाह रहा है कि मैं इस बच्चे को अबॉर्शन करूँ कि नहीं करूँ। फिर मैंने लोगों से सलाह ली, जिसने इसका एक्सपीरियंस लिया है, जिसने ये टैबलेट लिए, तो लोगों से बात की। तो उन्हें पता चला कि ये गोली 48 घंटे का अंतर होना चाहिए। बड़ी गोली में जो 4 गोली होती हैं, छोटी वाली, उनको आप 48 घंटे बाद दो गोली लेंगे, फिर 3 घंटे बाद 2 गोली। तो मैंने ऐसे लिया, तो मेरी ब्लीडिंग 2 गोली खाने के बाद तुरंत हो गई। क्लॉट्स निकले थे।
अच्छी खासी ब्लीडिंग होने लग गई थी, ऐसी ब्लीडिंग होने लग गई थी दोस्तों कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मेरा पूरा टाइम बाथरूम में ही था। तो बस दोस्तों मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गई। मैं डिप्रेशन में तो पहले से थी, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, ये भी और डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि दोस्तों इस घड़ी से मैं कैसे निकली हूँ मुझे ही पता है कि अगर मेरी ऐसी कोई भी औरत अगर डिप्रेशन में है, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या करे। तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर का ही सलाह लेना चाहिए, किसी की बातों में आकर या कोई वैसी कोई मेडिसिन का नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद फिर मैंने 3 घंटे बाद 2 गोली और खा ली और मेरी ब्लीडिंग होने लग गई। दोस्तों आज 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन मेरी ब्लीडिंग अभी चल रही है। मैं भगवान से बस यही प्रे कर रही हूँ कि ये ब्लीडिंग बंद हो जाए, बट हाँ कम तो हो गई है, 10 दिन हो गए, कम हो जाए और मुझको डीएनसी नहीं करानी पड़े। वैसे डीएनसी में ये रहता है कि रिस्क नहीं रहता है, आपकी पूरी बच्चेदानी की सफाई हो जाती है और आगे आपको कोई खतरा नहीं रहता है और मेडिसिन पे नहीं। लेकिन जब हमारा मन नहीं मानता, हमें अंदर से अगर हमने माइंड में सेट कर लिया कि इससे लगेगी, डर होता है, तो दोस्तों लोग कितना भी समझाएं लेकिन मानती अपने दिल की है। दुख तो हो रहा था कि हमने किसी बच्चे को निकाल दिया है, वो बच्चा 1.5 महीने का था। और जब कोई हम कहते हैं ना कि जो प्लानिंग करके अगर बच्चा को मारता है दवाई वगैरह खा के, तो वो पाप होता है, लेकिन हमने कोई पाप नहीं किया। मेरी नज़र में ये रहता है क्योंकि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, ये अनजाने में ये हो गया, बच्चा आ गया। और ऐसा ही होता है, इसलिए अनवांटेड किड खाते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग मतलब सभी एडवाइस देते हैं जो डॉक्टर लोग, दवाइयाँ यही आती हैं अनपिथिक, अनवांटेड और भी की दवाइयाँ आती होंगी। अब मैं क्या कि नेट पर सर्च करती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है। तो दोस्तों अगर मेरी ऐसी कई महिलाएं हैं तो घबराओ मत, सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लो और अपने दिल की सुनो, क्योंकि यहाँ टेंशन और घबराने से कुछ नहीं होगा और अपनी तबीयत ख़राब होती है। तो दोस्तों अभी तक चल रही है, बस मैं इतना ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ अभी इतना ही घटित हुआ है। अब नेक्स्ट डे कल या परसों मैं डॉक्टर पे जाऊँगी, एक सोनोग्राफी होगा, अल्ट्रासाउंड। अगर उसमें पता चलेगा कि आपका बच्चादानी पूरी तरह साफ़ हो गया, यूट्रस में आपका कोई पार्ट नहीं बचा है बच्चे का, जो भी ख़राब अपना मटेरियल होता है, तो बस इस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी। तो मैं समझूंगी कि हाँ दवाइयाँ 100% असर करती हैं। वरना फिर लास्ट ऑप्शन हमारा डीएनसी है ही है, वो मैं कराऊंगी अपना पक्का दिल करके, अपना मन पक्का करूंगी। और जिससे अगर मेरे इस ब्लॉग से अगर दोस्तों थोड़ी सी भी कुछ भी मेरे दर्द देखकर किसी को भी अगर ऐसा लगता हो कि क्या बीतती है जब एक माँ पर कि एक ऐसे अनचाहा बच्चा आ जाता है और फिर उसको निकालते हैं, तो एक लड़की किस दौर से निकलती है उससे ही पूछो। तो बस आप इतना ही बोल सकती हूँ। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं आपको अल्ट्रासाउंड बताती हूँ अपना, ये मेरा अल्ट्रासाउंड है, ये मैंने कराया था। और इधर बेबी है, ये वाला, ये बेबी बता रहे थे और अच्छा खासा आ गया ऐसा बोल रहे थे। बट डॉक्टर लोग, कुछ तो डॉक्टर ऐसे होते हैं डराते हैं, लड़ना नहीं है। और अब मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन डीएनसी ही सब लोग सही एडवाइस देते हैं कि डीएनसी से हमारा पूरा पार्ट साफ हो जाता है, जो बच्चादानी का पार्ट होता है। तो बस ब्लॉग में आज इतना ही था। ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है कि मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, जो घटना मेरे साथ ये घटित हुई है, अगर और किसी के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लेना और कोई ऐसी किट वगैरह मत खा लेना। और जिसको बच्चे की ज़रूरत है वो तो करेगा ही, जिसको बच्चे की ज़रूरत नहीं है तो वो क्यों रखेगा बच्चा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं भगवान के कृपा से। ये सब ऊपर वाले के, ये मेरे नसीब में था, ये सब कर होना था मेरे हाथ से, जो कि मुझे बेबी नहीं चाहिए। तो बस दोस्तों और कुछ शब्द नहीं है, नहीं कह पा रही हूँ कुछ भी। और तो मैं भगवान से प्रे करना कि मेरा ये बेबी, मेरा क्या बोलते हैं ये। तो बस इतना ही ब्लॉग में था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट डे मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।